तस्वीरों में नजर आ रहा यह व्यक्ति चेहरे से मासूम नजर आता है, लेकिन इसके चेहरे की मासूमियत पर यकीन मत कीजिएगा। ये शातिर यदि आपके आसपास होगा तो जरूर किसी बड़ी ठगी को अंजाम देने की फिराक में होगा। इससे जरा बच के रहिएगा। हम आपको बता दें, इस व्यक्ति का नाम है प्रेम सिंह सिंघानिया। ये शख्स अब तक दर्जनों लोगों को अपनी ठगी का शिकार बना चुका है। गौर से देखिए, इस शातिर को ये पहले लोगों से नजदीकियां बनाता है और उनका विश्वास जीतकर विश्वासघात करने के बाद लाखों रुपए का चूना लगाकर फरार हो जाता है। शातिर ठग प्रेम सिंह सिंघानिया ने अभी हाल ही में फतेहाबाद में बड़ी ठगी को अंजाम दिया है। पीड़ित पक्ष से हमने की है बातचीत। आखिर कैसे इसने फतेहाबाद में बड़ी ठगी को अंजाम दिया है, एक छोटे से अंतराल के बाद। नमस्कार, मैं विवेक कुमार, आप देख रहे हैं द नेशन टाइम्स। द नेशन टाइम्स के साथ आज एक ऐसे व्यक्ति बैठे हैं जिन्होंने जिंदगी में बहुत ठगी का सामना किया और इतनी बड़ी ठगी है जो शायद आप सोच भी नहीं सकते हैं। इनसे जब मुलाकात हुई तो अनायास ही नटवर लाल की याद आ गई। जी हाँ, नटवर लाल का नाम हो सकता है हमारे नए दर्शकों ने ना सुना हो, लेकिन हाँ, एक ऐसा व्यक्ति हमारे देश में हुआ है जिसने राष्ट्रपति के साइन कर संसद भवन को बेचा, 3 बार ताजमहल को भी बेच दिया था। तो इसी तरह के एक नटवर लाल हैं जिनसे ठगी का एक मामला सामने आया है और एक दो नहीं, बहुत सारी ठगी जो है इन्होंने की है। ये तस्वीर जो है आप देख पा रहे हैं, ये वही तस्वीर है और ये है प्रेम सिंह सिंघानिया, जिनका शिकार हमारे साथ जो व्यक्ति बैठे हैं इनके भाई साहब हुए हैं और न जाने कितने लोगों को इस व्यक्ति ने अपना शिकार बनाया है। इसके बारे में तमाम जानकारियां हम आपको द नेशन टाइम्स के माध्यम से दिखाएंगे कि इसकी तस्वीर जो है वो बहुत नजदीक से और बड़ा ही जूम करके आपको हम दिखाने वाले हैं और इसे आप पहचाने और जाने। यदि आपके आसपास ये व्यक्ति नजर आता है तो आपको सावधान होने जाने की जरूरत है, क्योंकि हो सकता है कि आपके साथ कुछ इस प्रकार की वारदात हो, आपसे कोई ठगी हो जाए। इस व्यक्ति की यदि बात करें तो ये जिस भी क्षेत्र में जाता है वहां पर लोगों के साथ बड़ा मिलनसार हो जाता है, उनके साथ मित्रता करता है, उनसे दोस्ती कर लेता है और पैसों की ऐसी रंगीनियां दिखाता है कि आप इसके मुरीद हो जाते हैं, आप इसके दोस्त हो जाते हैं और ये व्यक्ति कब आपको चूना लगा के चला जाता है आपको पता ही नहीं चलता है। इनके साथ क्या घटना हुई, इनसे जानेंगे और इनसे बातचीत भी करेंगे। सबसे पहले आप हमारे तमाम दर्शकों को अपना नाम बताएं। मेरा नाम रिसाल खिच्चड़ है, विलो ढाणी इसर मेरा गांव है, फतेहाबाद जिले के अंदर जी। ये मेरे ब्रोदर के साथ मतलब लक्ष्मी डेयरी के नाम से ठाकर बस्ती के अंदर रह रहा है जी। ये कमरा रह के किराए पे पहले सैन धर्मशाला के अंदर 5-6 साल रहा फतेहाबाद। फिर इन्होंने लगभग 3 महीने पहले 4 महीने पहले भाई साहब की डेयरी के ऊपर इन्होंने मकान लिया जी। और अपने आप को इंडियन ऑयल का एक बड़ा अधिकारी बता रहा था कि मैं इंडियन ऑयल में एक बड़ा अधिकारी हूँ। पेट्रोल पंप पे जितनी छापेमारी होती है वो मेरे अंडर में होती है। और भाई साहब के साथ ऐसे मित्रता कर ली थी कि भाई साहब को 5 की जरूरत थी 10 दे देता था। यानी कहने का मतलब है अपने झांसे में लेने के लिए, ठगी करने के लिए इस बंदे ने तरह तरह के हथकंडे हमारे साथ नहीं, काफी लोगों के साथ फतेहाबाद में काफी लोगों के, एक शर्मा जी हैं जो पंडित जी का काम करते हैं, मैनेजरी का काम करते हैं सैन धर्मशाला के अंदर, उनको 7-8 लाख रुपए का उनको चूना लगा गया। 6,37,000 रुपए का मेरे लगा के चला गया। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, आप लोगों को कैसे ये पता चला कि ये फरार हो गया है और जो है आप लोगों के साथ ठगी हो गई है? ये हमें तो उस दिन, जिस दिन ये 14 तारीख को ये हमारे से सुबह 8 बजे गाड़ी मांग के ले गया था और गाड़ी मांग के ले जाने के बाद जैसे हमने कॉल किया, इनको पैसे देने थे हमें जी, पैसे देने थे। तो इन्होंने क्या किया कि पैसे देने थे, मैंने फोन लगाया, मगर भाई साहब आप लेट हो गए, क्या बात, आए नहीं है, 10 बजे का नाम लेके गए थे आप, अभी तक नहीं आए, क्या बात है? तो भाई साहब ने कहा कि मैं, भाई साहब मेरे ऐसे है, एक मेरे कजन है, कोई रिश्तेदार है, वो उसकी डेथ हो गई है, तब लेट आऊंगा मैं। तो उन वेट करते 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 2:30-3 बज गए उनको। फिर मैं कहा यार ऐसे थोड़ी काम चलेगा, शादी का टाइम है, 16 तारीख की हमारी गुड़िया की शादी थी, गुड़िया और बेटे की दोनों की शादी थी और 14 तारीख की ये बात है जी। और 3:47 के इस बंदे ने फोन कर स्विच ऑफ कर लिया। स्विच ऑफ करते ही मेरा माइंड फिर गया था।
तो हमें पता लग गया कि भाई हाँ हो सकता है ये चीजें हुई हैं। भाई साहब कहने लगे ना इसका हो सकता है ये बैटरी चार्ज ना हो या ये ऐसी चीजें हो। मगर नहीं भाई साहब भी फिर बाद में मैंने थोड़ा सा उनको एहसास किया कि भाई अब सारा चीज उन्हीं के पास था, सोना था, पैसा था और कुछ जो हमारी मेरी गाड़ी थी, मगर इससे हाथ धो बैठे हम। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप लोगों ने इसके बाद पता करने की कोशिश की और जहां जहां आप लोग गए वहां किस तरह की जानकारियां मिली इसके बारे में? जहाँ जैसे हमने पीछे इसके बैकग्राउंड में दिल्ली नांगलोई गीता कॉलोनी के अंदर ये 154 नंबर मकान पे रहते थे। जहाँ हम गए, हम जाते ही प्रेम सिंघानिया का नाम लिया। हमारे से पहले वो दुखी थे, रोने लग गए थे भी ये हमारे साथ भी ये लाखों रुपए की ठगी करके चला गया। फिर मैं उन्हीं का थोड़ा सा एड्रेस का पता लगा, हमें कंफर्म मिला कि भी ये सफेदों के अंदर रह रहा है। तो वहां जैसे हम गए तो वहां एक गरीब किसान था जिसकी थोड़ी जमीनें थी, लेकिन उसका केसीसी कार्ड बनवा के ये उनसे ठगी करके वहां भी फरार से, यानी इसका बैकग्राउंड ठगी करना लोगों से, एक छात्र दिमाग से ये काम करता था और उसमें हम भी एक शामिल हो गए थे इसमें। तो आप लोगों ने एफआईआर दर्ज करवा दी है? क्योंकि एफआईआर की कॉपी मेरे पास है इस वक्त, आपने जो मुझे दी है। और अभी क्या उम्मीदें आपको लगती हैं, क्योंकि ये शातिराना अंदाज में तमाम तरह की वारदातों को अंजाम देता हुआ जा रहा है, कहीं और फिर इसी तरह की वारदात को अंजाम? हम यही सोच रहे हैं कि जैसे हमारे साथ इन्होंने धोखाधड़ी की है, किसी अदर पर्सन के साथ धोखाधड़ी ना करे, तो इसीलिए हम इसके पीछे हाथ धो के नहीं नहा धो के पीछे पड़े हैं और हम पकड़ के मानेंगे इसको। ऐसी बात नहीं है, पुलिस को बड़ा सहयोग कर रहे हैं पुलिस के साथ। जब हमें इसका जहां जहां पॉइंट नजर आ रहा है भी इसका यहाँ पॉइंट लग रहा है कि भी आगे ये मिल सकता है, तो उस पॉइंट पे हम जा रहे हैं। सूचना देने वाले को कुछ इनामी राशि? हाँ, सूचना देने वाले को जो भी भाई इसकी सूचना देगा उसको 51,000 रुपए का इनाम दूंगा मैं मेरी तरफ से। और उसको उसकी जो सूचना है वो हम गुप्त रखेंगे, किसी प्रकार को किसी को उसकी सूचना भी नहीं देंगे। बिल्कुल। आप इस तस्वीर को गौर से देख लीजिए। ये वो तस्वीर है जो एक के बाद एक ठगी को अंजाम देने में बड़ा माहिर है, और हो सकता है कि ये व्यक्ति आपके आसपास हो, क्योंकि इसने वारदात को फतेहाबाद में अंजाम दिया और इसके बाद अब ये किसी और स्थान की तलाश में है। इयोन गाड़ी भाई साहब जो हमारे साथ बैठे हैं इनकी लेकर के फरार हो गया, कहीं पता नहीं कहां गया। ये जो तस्वीरें आपको नजर आ रही हैं, इस तस्वीर को आप गौर से देखें, और इसमें यह है कि 51,000 रुपए का इनाम जो है घोषित किया गया है। जो व्यक्ति जानकारी देगा उसकी जो जानकारी है या उसकी पहचान गुप्त रखी जाएगी, और जो नंबर नीचे फ्लैश हो रहे हैं इन नंबरों पर आप फोन करके जानकारी दे सकते हैं यदि ये व्यक्ति आपको आसपास कहीं नजर आता है। जी, गाड़ी नंबर है जी इयोन हुंडई की है सर, HR22N 2090 गाड़ी नंबर है सर जी। प्रेम सिंह सिंघानिया, इसका नाम बड़ा वजनदार लगता है और डर ये लगता है और ऐसा एहसास होता है कि हो सकता है इसका नाम भी सही ना हो, और क्योंकि जो बड़े शातिर होते हैं जो इस प्रकार की ठगी करते हैं वो तमाम तरह की जो जानकारियां हैं उन्हें छुपाते हुए नजर आते हैं, और डॉक्यूमेंट्स की जहां तक बात की जाए वो भी जो है कई सवाल उन पर भी खड़े होते हैं। तो प्रेम सिंह सिंघानिया ये अपना नाम जो है बताता रहा है, लेकिन आप लोग सिर्फ इसे तस्वीरों से पहचान सकते हैं। चेहरे से तो बड़ा ही मासूम नजर आता है, लेकिन इसकी चेहरे के पीछे बड़ी शातिराना हरकतें छुपी हुई हैं। तो रिसाल जी, आप कैसे क्या सोच रहे हैं कि लगातार जो है इसको ट्रेस करने की कोशिश की जाएगी? जी, मैं बार बार इसको ट्रेस करने की कोशिश कर रहा हूँ भी यह बंदा कहाँ से किसी और के साथ धोखा ना करे। मैं तो इसके साथ धोखा आया हूँ, लेकिन और किसी के साथ धोखा ना कर पाए ये बंदा, इसी के लिए मैं शिकार हुआ हूँ, कोई और भाई ना होए। अच्छा, पुलिस का क्या रवैया है? आप लोग पुलिस के पास एफआईआर? पुलिस का सर आज तक इतना खास ढीला रवैया रहा है। जो सख्त होता तो आज तक ये गिरफ्त में होता। ढीला रवैया है क्योंकि आज तक 14 तारीख से लेके 15 को एफआईआर दर्ज की है, अभी तक जो पॉइंट होने चाहिए थे वो नहीं कर पा रही। पुलिस का वीक पॉइंट है, बहुत ज्यादा वीक पॉइंट है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, उम्मीदें पुलिस से होती जरूर हैं, और क्योंकि जो है लेकिन इसके बावजूद जो हमारे साथ बैठे हुए हैं जो कहीं ना कहीं ठगी का शिकार हुए हैं, ये अपने स्तर पर, और खासतौर से जो लोग इस व्यक्ति का शिकार हुए हैं वो भी अपने स्तर पर काफी कोशिशें कर रहे हैं कि इसे
कहां से ढूंढा जाए, हर तरीके की जो है अपनाए जा रहे हैं। खासतौर से जैसा कि आपको मैंने बताया कि 51,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया गया है, क्योंकि इतनी बड़ी ठगी जो है साफ तौर से कही जा सकती है कि कहीं ना कहीं इनका दिल वही जानता होगा, इनके भाई साहब जो इसकी ठगी का शिकार हुए हैं। और खासतौर से इनकी जो गाड़ी है, इसी प्रकार के कई ऐसे व्यक्ति हैं जहां जहां ये व्यक्ति रहा है वहां वहां इसने काफी बड़ी ठगी को अंजाम दिया है। जाहिर सी बात है, देखिए ये जो कोरोना का दौर रहा है, इसमें इस प्रकार के शातिराना अंदाज के लोग बहुत सक्रिय भी हुए हैं। हम अपने दर्शकों से ये कहना चाहेंगे कि आप सचेत रहें, सजग रहें। खासतौर से जहां पर आपको ये नजर आए कि कोई व्यक्ति जो है आपको पैसों का लालच दे रहा है, आपका पैसा डबल हो रहा है, आप उससे डिमांड कुछ करते हैं, उससे कहीं ज्यादा बढ़ा के आपको देता है और आपसे बेवजह जो है मित्रता बढ़ाने की कोशिश करता है, आपका बहुत हितैषी बनने की कोशिश करता है, तो आपको वहां थोड़ा ख्याल रखने की जरूरत है। जो भी व्यक्ति आपके आसपास है, जिसे आप बहुत पहले से नहीं जानते हैं, उसकी पूरी जानकारी आपको निकाल लेनी चाहिए और बिना किसी पुख्ता जानकारी के आप उस पर यकीन ना करें, क्योंकि प्रेम सिंह सिंघानिया जिसको लेकर के हम बातचीत कर रहे हैं, वो इसी तरह से अपनी तमाम वारदातों को अंजाम देता हुआ चला जा रहा है। जहां भी जाता है वहां पैसों की धौस एक तरह से दिखाता हुआ नजर आता है कि मेरे पास बहुत पैसे हैं। और जाहिर सी बात है कि यदि किसी भी व्यक्ति को पैसा मिलता है और खासतौर से वो आपका बहुत हितैषी बन जाए और इस प्रकार से पैसों को लेकर के आपसे मित्रता करता हुआ नजर आए, तो कहीं ना कहीं आपको सचेत रहने की जरूरत है। तो ये तस्वीर एक बार फिर मैं आपको दिखा रहा हूं, इस तस्वीर को जो है ध्यान से देखिए। यदि यह व्यक्ति आपके आसपास है तो नीचे जो नंबर आपको फ्लैश हो रहे हैं उसे उन पर नंबरों पर फोन करके आप इसके बारे में सूचना दे सकते हैं। आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपको ये डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका नाम, आपकी जानकारी गुप्त रखी जाएगी और जो भी व्यक्ति इसकी सूचना देगा उसे 51,000 रुपए का इनाम भी दिया जाएगा। आखिर में क्या अपील करना चाहेंगे लोगों से? काफी मतलब लोगों से मैं अपील करना चाहता हूँ कि भी इस बंदे से, खास करके इस बंदे से, इसके चेहरे पे है और लोग इस पे ठगे ना जाएं। इस चेहरे के पीछे इसके जो घिनौना काम किया है उसमें वो ना आए, फंसे ना, बिल्कुल इनमें ना फंसे। और कोई जो भी बंदा है आपके नियर एंड डियर है, जैसे और बंदे हैं, तो उनकी पहचान के साथ आप अपना व्यवहार बनाएं और ऐसे वैसे बंदे से ज्यादा अपना पारिवारिक लिंक, खास करके मैंने जो सब भुगत भोगी हूँ इसका, वो और कोई इसके चपत में ना आए या इसमें विश्वास में ना आए। अपने विश्वास के बंदे से जिसके साथ लेन देन करे, जो ऑलरेडी पहले से जानते हो, ऐसे अनजान बंदे से अपने संपर्क ना बनाएं। बिल्कुल, अपनों पर यकीन कीजिए, अपने परिवार पर यकीन कीजिए, तो ही आप इस तरह के शातिराना अंदाज से लोगों से बच सकते हैं। एक बार फिर तस्वीरें फ्लैश हो रही हैं, आप इसे देखते रहिए और जो है ये जो जानकारी है इसको ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करेंगे तो इसके बारे में दूर तक जानकारी पहुंचेगी। तो जरूरी ये है कि इस व्यक्ति के बारे में ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आप जानकारी पहुंचाएं, वीडियो को शेयर करते रहें और इसके नीचे आप कमेंट में भी लिख सकते हैं कि यदि जो है इस व्यक्ति के बारे में यदि आपको जानकारी मिलती है, आप फोन नहीं कर सकते तो कमेंट बॉक्स में भी आप जानकारी दे सकते हैं कि कहां पर ये आपको नजर आया है इस प्रकार का व्यक्ति। तो आप पूरी जो है इस वीडियो को आपने देखा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और खासतौर से जो हमारे साथ मेहमान बैठे हुए हैं, इनका दर्द तभी दूर होगा और खासतौर से वो तमाम लोग जो इसकी ठगी का शिकार हुए हैं, उन्हें तभी राहत मिलेगी जब ये व्यक्ति पुलिस की गिरफ्त में आएगा, यानी अपने अंजाम तक पहुंचेगा। लगातार बने रहिए द नेशन टाइम्स के साथ, हम इसी तरह की जानकारियां और खबरें आप तक लेकर हाजिर होते रहेंगे। वीडियो को शेयर करते रहिएगा, भूलिएगा नहीं, क्योंकि आपका एक शेयर इस व्यक्ति के गिरेबान तक पहुंचा सकता है कानून को।